गुड मॉर्निंग छात्रों। आज की साइकोलॉजी की इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत। बात कर रहे थे हम फ्राइड के सिद्धांतों की, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की। फ्राइड ने अपने सिद्धांतों को कल आपने पढ़ा, दो भागों में बांट करके बताया है। एक स्थलाकृति सिद्धांत, एक मन का गतिशील सिद्धांत, जिसको उसने दोनों को तीन तीन भागों में बांट करके उस चीज को समझाया था। फ्राइड ने कुछ मनुष्य के व्यवहार से, मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें भी बताई हैं, कुछ अन्य मुख्य प्रत्यय भी बताए हैं जो कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उन चीज़ों को फ्राइड के सिद्धांत के उन विषयों को यदि आप देखें तो पहले ये कहते हैं, फ्राइड मूल प्रवृत्तियां बताते हैं कि बालक का व्यक्तित्व मूल प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है। फ्राइड दो ही मूल प्रवृत्ति बताते हैं। पहली मूल प्रवृत्ति बताते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरी बताते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिजीविषा और मुमुक्षुता। जीवन मूल प्रवृत्ति फ्राइड ये कहते हैं कि जन्म लेना एक मूल प्रवृत्ति है, पृथ्वी पर जन्म होना ही होना है, और जो जन्म लेता है, जन्म लेना ही एक अपने आप में मूल प्रवृत्ति है कि ये प्रवृत्ति के अनुसार वो किसी भी योनि में जन्म ले सकता है। यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो वो जन्म लेगा और पृथ्वी पर ही लेगा। इसका कहने का मतलब ये जन्म जो मूल प्रवृत्ति, जीवन जो मूल प्रवृत्ति बताई है फ्राइड ने, उन्होंने बताया है कि जन्म लेना या जीवन अपने आप में ही एक मूल प्रवृत्ति है जिसके अनुसार वो सारे कार्य करता है। दूसरी मूल प्रवृत्ति उसने बताई है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, कि मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मृत्यु है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो व्यक्तित्व है वो एक जीवन और मृत्यु इन दो से प्रभावित होता है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि जन्म लिया है तो मरना तो है ही। कहने का मतलब जिसने जन्म लिया है उसका लक्ष्य क्या है? मृत्यु है। तो कहने का मतलब मृत्यु, फ्राइड सिर्फ दो ही मूल प्रवृत्ति बताती है, मैक्सवेल 14 बताते हैं, और कहने का मतलब वो सारी चीजें। तो ऐसी स्थिति में जो फ्राइड है वो सिर्फ मूल प्रवृत्तियों को दो मूल प्रवृत्ति बताते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। दूसरी ये बताते हैं ऑडिपस ग्रंथि। फ्राइड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए इसको पितृविरोधी ग्रंथि भी कहते हैं। ऑडिपस ग्रंथि होने के कारण फ्राइड ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति जो बालक है वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करता है। और क्यों करता है? ये एक उसके अंदर के भाव है, इस ग्रंथि के कारण उसका व्यवहार ऐसा होता है, उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है, ऐसा फ्राइड मानते हैं इस ऑडिपस ग्रंथि के कारण। ऑडिपस ग्रंथि के कारण फ्राइड ये कहते हैं कि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होती है, और ऑडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, और इसे पितृविरोधी भावना भी कहते हैं। दूसरी उन्होंने ग्रंथि बताई है एलेक्ट्रा ग्रंथि। एलेक्ट्रा ग्रंथि को मातृ विरोधी ग्रंथि भी कहते हैं। ये लड़कियों में, फ्राइड ये कहते हैं कि ये लड़कियों में एलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और एलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ये जो बालक है वो अपनी क्या कहते हैं, पिता से अधिक प्रेम करती हैं। लड़कियां अपनी पिता से अधिक प्रेम करती हैं, वो किसके कारण करती हैं? एलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और एलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही ऐसा होता है। यदि फ्राइड ऐसा कहते हैं कि यदि इन ग्रंथियों के कारण उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आते हैं और उसको यदि व्यवस्थित न किया जाए, समय पर उस चीज़ का अगर विरोध किया जाए, तो वो अपने आप में कुछ समायोजित हो जाते हैं, अच्छी प्रकार से समायोजित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए फ्राइड ऐसा कहते हैं कि ऑडिपस ग्रंथि लड़कों में और एलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। एक बताते हैं कि बालक में लिबिडो प्रवृत्ति होती है। लिबिडो क्या है? लिबिडो को फ्राइड ये कहते हैं कि ये प्रेम, इसलिए और काम प्रवृत्ति को ही उन्होंने लिबिडो कहा है। कि कहने का मतलब फ्राइड ये कहते हैं कि काम को ही वो जीवन दायिनी शक्ति मानते हैं, कि भाव
काम वासना बालक में होती है, और उस काम वासना के कारण ही इस लिबिडो प्रवृत्ति को वो कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि फ्राइड को जो फ्राइड काम को ही जीवन दायिनी शक्ति मानते हैं, और व्यक्ति के वे सभी कार्य जिनसे उसे सुख मिलता है, क्या मिलता है? सुख मिलता है, लिबिडो कहते हैं। कहने का मतलब बालक उन कार्यों को कर रहा है और करते हुए उसको सुख प्राप्त होता है, तो उसको फ्राइड ने लिबिडो कहा है। और ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, किसी को देख करके नहीं होती, समझ करके नहीं होती, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति को समायोजित हो जाता है। तो फ्राइड ये कहते हैं कि लिबिडो प्रवृत्ति होती है। लिबिडो प्रवृत्ति एक तरह से प्रेम, स्नेह और कामुकता की भावना है, और ये भावना होती है, और ये व्यक्ति बालक उन कार्यों को करने की कोशिश करता है जिनसे उसे आनंद या सुख मिलता है। और यदि इस लिबिडो प्रवृत्ति का यदि विरोध किया जाए, इसको दमन करने की कोशिश की जाए, तो बालक को समायोजित हो जाता है। ठीक है, एक वो बताते हैं ये लिबिडो प्रवृत्ति, चौथी पांचवी बताते हैं वो शैशव कामुकता। शैशव कामुकता का मतलब है, फ्राइड जैसा मानते हैं कि छोटे बच्चों में भी काम वासना पाई जाती है, लेकिन ये काम वासना किशोरावस्था और बड़े बालकों से भिन्न होती है। कहने का मतलब छोटे बच्चों में जो काम वासना होती है उसको उन्होंने शैशव कामुकता कहा है, और ये शैशव कामुकता एक तरह से महसूस होती है, बाकी छोटे बच्चों में होती है और बड़े बच्चों से इसकी तुलना नहीं कर सकती, और ये उनसे अलग होती है, इसको उन्होंने शैशव कामुकता कहा है। और फ्राइड ये कहते हैं कि छोटे बच्चों में काम वासना होने की वजह से वो ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि ये अपने आप को कुछ सुख प्राप्त करने की कोशिश या अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं आपकी शैशव कामुकता से जोड़ करके फ्राइड बताते हैं। एक होता है, उन्होंने बताया स्वमोह, जिसको उन्होंने नार्सिसिज्म कहा है। नार्सिसिज्म क्या होता है, जिसको फ्राइड ये कहते हैं स्वमोह कहते हैं। कभी कभी बच्चा अपने आप से ही प्रभावित हो जाता है, अपने रूप से ही मोहित हो जाता है, और अपने रूप पर मोहित होकर अपने आप से ही प्रेम करने लग जाता है, और फ्राइड ने इसे स्वमोह कहा है। स्वमोह का मतलब अपने आप से ही प्रेम करना, क्योंकि कामुकता के आधार पर, काम वासना के आधार पर फ्राइड ऐसी चीज़ें बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और इससे भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो उन्होंने उस चीज़ को स्वमोह या नार्सिसिज्म कहा है। और नार्सिसिज्म क्या है? कभी कभी बच्चे अपने मोह पर, अपने रूप पर प्रभावित होते हैं, अपने आप से ही प्रेम करने लग जाते हैं, अपने आप से ही सुख प्राप्त करने लग जाते हैं, अपने आप से ही मोहित होने लग जाते हैं। इस चीज़ को उन्होंने नार्सिसिज्म कहा है। तो कहने का मतलब फ्राइड इस कामुकता के आधार पर, काम वासना के आधार पर कुछ बिंदुओं को समझाते हैं, और वास्तविकता में ये चीज़ें भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं कि हम उस चीज़ को यदि देखें तो वास्तविकता में मूल प्रवृत्तियाँ, ऑडप्स ग्रंथि, एलेक्स्ट्रा ग्रंथि, लिबिडो प्रवृत्ति, शैशव कामुकता और स्वमोह की प्रवृत्ति भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। धन्यवाद।